नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब सामाजिक न्याय पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत में अपनी एंट्री के साथ हलचल तेज कर दी है। हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित गोदावरी होटल में पार्टी की एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसने बड़े राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन, बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी। इस विशेष बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र गुर्जर और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पुनीत कश्यप ने शिरकत की। बैठक में भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की रणनीति पर गहन विचार विमर्श हुआ। पहले तो आप सभी का, पत्रकार महोदय सबका धन्यवाद। आप लोग आए, अपना कीमती समय दिया। देखिए, अभी तो हमारी जो यहाँ पे रणनीति है वो 5 से 7 सीटों पे चुनाव लड़ने की है। और अगर हम यहाँ सक्सेस होते हैं तो बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र में भी देखेंगे, वहाँ के हालात भी देखिए। मैं करेक्ट तो नहीं बोल सकता हालात वहाँ कैसे कैसे नहीं है, लेकिन आइडिया लगाइए, जब यहाँ पे आप समतल में अगर यहाँ पे गरीबों को दिक्कत होती है तो वहाँ तो ऑब्वियसली होती होगी। वहाँ तो कुछ फैक्ट्री भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तो वहाँ के तो लोग देश विदेश में या फिर कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं। रोजगार तो है नहीं है। अगर उनको रोजगार चाहिए तो उनको यहाँ हमारे क्षेत्र में आना पड़ता है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं समस्या है। वो अभी 5 से 7 सीटों पे हमने जो रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने के बाद, तब उसके बाद सोचेंगे। देखिए सर, अब तो कदम आगे बढ़ चुका है। आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, ये हमारा जो सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश है, जिसकी भी तरफ जाएगी, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है, हमारी मांगे कोई पार्टी पूरी करती है, जिसकी भी तरफ जाएगी तो उसको तो निश्चित रूप से हम जिता ही देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, हमारा जो गरीबों के लिए लड़ाई है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई है, हमारा जो पार्टी हमारी बात सुनेगी या हमको हक अधिकार जो हम चाह रहे हैं वो देगी, तो कोई बात नहीं है। हमारा तबका इतना बड़ा है, हम किसी को हरा भी सकते हैं, किसी को जिता भी सकते हैं। और अगर अच्छी मतलब और भी तबका हमारे साथ आ गए तो हम खुद भी जा सकते हैं। हम पार्टी के जो शोषित वंचित पिछड़े जो लोग हैं, उन लोगों को हक अधिकार दिखाने के लिए हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और लोग वो पीड़ित भी हैं, उनके बच्चों का शिक्षा में भी उन्हें पीछे हटाया गया, उनको जो है चिकित्सा में भी उन लोगों को पीछे हटाया गया। वो बच्चे अपने इलाज भी नहीं करा पाते, ऐसी स्थिति इस देश की है। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो सरकारें हैं आज तक नहीं कर पाई। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक न्याय पार्टी जनता के बीच में पहुंची। एक सवाल और आपसे है, उत्तराखंड में अभी 1-2 महीने पहले हमने पुनीत कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और ये बहुत तेजी से पार्टी का विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से 5-6 सीटों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, और जितना इसमें बढ़ेगा वो समय बता पाएगा। और लेकिन 5-6 हमारे कन्फर्म हो गए ना। आप देख रहे होंगे, कहने से क्या हो जाता है। कहने से तो उन्होंने अपने 2 करोड़ के रोजगार को भी कहा था, कहने को तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह रखे, जो आज तक जुमले ही हो गए। गोल्डन कार्ड प्रधानमंत्री को शिक्षा सुविधा मिलेगी लोगों को, अगर आप 5 लाख का नहीं मिल रहा ना। आप सर्वे करिए उसका, आप सर्वे करोगे आपको पता चलेगा। आप भूमि पर जाइए, आप हमसे यहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन अगर गांव में जाओगे लोग इतने परेशान है बेहद। उनका कई जगह तो ऐसे हैं, इलाज के कारण लोगों ने अपनी आत्महत्या तक भी कर ली।